हेलो अनु डार्लिंग। तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? ओहो अनु डार्लिंग, एक जरूरी काम से ऑफिस में फंस गया हूँ। तुम्हें अकेले ही शॉपिंग पे जाना होगा। क्या विवेक? आई एम सॉरी डार्लिंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग। प्लीज प्लीज अनु डार्लिंग, नाराज मत होना। नो आई एम ओके, बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। थैंक यू। बोलो, सेलिब्रेट कहाँ करोगे बर्थडे? जहाँ तुम चाहो। ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी लौट आऊंगा, फिर शाम को कहीं डिनर पे चलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय। मेम साहब, आज डिनर बनाना है? नहीं, आज डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएंगे। मुझे लगता है विवेक आया, जरा देखना। जी। आपको कौन मांगता है? हेलो अनुपमा जी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी पहली बार जो मिल रहा है। मैं मिस्टर दास, विश्वंभर दास। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं और आपको ये कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? जी आप जैसे बेमिसाल हुस्न वालों से पहचान कायम करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना और घर गृहस्थी की चार दीवारी से उन्हें निकालकर दुनिया के सामने पेश करना, यही तो मेरा पेशा है। अनुपमा जी, आप चाहें तो इज्जत, शोहरत, दौलत
आपके गुलाम बन सकती है और आप मॉडलिंग की दुनिया का टॉप का सितारा। एक्सक्यूज मी। जी मैं एडवर्ल्ड का हॉट शॉट मॉडल कोऑर्डिनेटर और फोटोग्राफर। बहुतों की तकदीर बदली है मैंने। आपको मेरा पता किसने दिया? आपकी किस्मत ने, जो बदलना चाहती है। जी मैं आपकी बिल्डिंग के वो सामने वाले सी विंग में इत्तेफाक से रहता हूं। और अम्मा जी, क्या कुछ नहीं है आप में। ग्रेट फिगर, गुड लुक्स, खूबसूरत आंखें और लवली स्माइल। बस जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छा सा असाइनमेंट की और आप टॉप पे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप जा सकते हैं। देखिए अनुपमा जी, आप मेरी बातें सीरियसली नहीं ले रही हैं। आपको खुद ही इस बात का एहसास नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। प्लीज आप यहां से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद मेरी और मेरे कैमरे की नजर से अपने आप को देख लीजिए। ये रहा एक छोटा सा तोहफा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे मेरी तस्वीरें खींचने की? यही तो एक मेरी कमजोरी है। कोई भी खूबसूरत चीज देख लेता हूं तो उसे अपने कैमरे में कैद किए बगैर नहीं रह पाता। ये क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। Get out from here! क्या हुआ अन्नू? विवेक, ये विवेक, ये देखो, इस आदमी ने मुझसे बगैर पूछे मेरी तस्वीरें खींची हैं, छुप छुप कर। मुझसे कहता है मुझे टॉप की मॉडल बनाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई 16 साल की लड़की हूँ जो तुम्हारी बहकावे में आ जाऊंगी? देखिए 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 मैम आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सर मेरा कोई इरादा गलत नहीं था। मेरी बीवी कोई नुमाइश करने की चीज है। अगर आइंदा तुम मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या यहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। Get lost! मिस्टर मल्होत्रा, आई एम रेपुटेड मैन। दबाओ जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। बहुत पछताओगे तुम दोनों। Get lost! बहुत पछताओगे। देख लूंगा तुम लोग को। मैं देख लूंगा आप लोग को, देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ, देख लूंगा। विवेक, ये आदमी हमारी सी विंग में ही रहता है। तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो और उसे अरेस्ट करवाओ। नहीं अनुपमा, ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं देना चाहिए। अच्छा नहीं है, सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। आखिर फैमिली मैटर है, अपने तरीके से निपटना ही अच्छा होता है। इडियट ने सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। हम उसके लिए अपनी शाम क्यों खराब करें? आज शाम तो हरगिज नहीं। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम ताज में डिनर करेंगे। हमने टेबल बुक किया है। ओके ओके। संभाल के डार्लिंग। देखो देखो, तुमने ज्यादा पी लिए, ज्यादा पी लिए। संभाल के, तुम नशे में हो डार्लिंग। घर आ गया, आ जाओ संभाल के। ओ, संभाल के डार्लिंग, संभाल के। ये संभाल के। या हाँ या। अरे वाह, घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। हाँ, वो जैसे तुमने कहा था ना, मैंने शांताबाई से कह दिया। वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा बेडरूम सेट कर दे। वेरी गुड। अब तुम एक काम करो, तुम चेंज कर लो और फिर ये दरवाजा कर्टन सब बंद कर दो। नहीं बाबा, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मुझे तो सोना है। ओके बाबा, ओके, मैं कर लूंगा। संभाल के डार्लिंग, संभाल के। और संभाल के।
बेशर्म इंसान, क्या कर रहा है? मेरे बेडरूम का वीडियो फिल्म निकाल रहा है। आज इस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू चाहता क्या है? क्या हक है तुझे किसी के प्राइवेट लाइफ में जीने के लिए? You are about that? मिस्टर मल्होत्रा, ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता। मेरे जैसे बात उसने लात सुनाते हैं कि तेरा असली धंधा क्या है? क्यों मेरी बीवी को हरास कर रहा है? क्यों मेरी बीवी को क्या कर रहा है मिस्टर मल्होत्रा? ये क्या है? पहले मेरी बीवी की तस्वीरें निकाला, अब वीडियो फिल्म बना रहा है मेरे बेटे। देखिए मुझसे देखिए छुप कर तस्वीरें खींचता है। देखिए मुझसे गलती हो गई, मैं आपको देखिए प्लीज मुझे माफ कर। मिस्टर ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा छोड़िए। अन्नू रुक जाओ। अन्नू आगे मत बढ़ो, अन्नू गिर जाओगी। अन्नूप्पा, ओझा साहब, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ एक्सीडेंट। आपकी बेटी बैल्कनी में आई, नशे की हालत में ऑफ बैलेंस हुआ और अपनी जान खो बैठी। आप तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं ना सर? मेरे ख्याल से आप समझ ही सकते हैं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की कुछ ज्यादा गुंजाइश भी नहीं। ये अनुपमा की चिट्ठी है जो 1 हफ्ते पहले उसने मुझे लिखी थी। इसमें उसने मुझसे दिल्ली से बंबई आकर जल्द से जल्द मिलने को कहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं आ पाता लेकिन सर, इस चिट्ठी में उसने परेशानी की कोई वजह तो नहीं लिखी। जी हाँ, और ना ही उसने कोई वजह मुझे फोन पर बताई। लेकिन इससे पहले कि मैं यहां आकर उससे मिल पाता, वो उसकी शादी को 6 साल हो गए थे। इतनी परेशान वो मुझे कभी नहीं लगी। विवेक के साथ बहुत खुश थी वो। इंस्पेक्टर साहब, अनुपमा मेरी इकलौती बेटी थी और मेरी समझ से उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई राज छिपा है। साहब, यहीं से अनुपमा गिरी थी और जब तक मैं भाग कर आता वो दम तोड़ चुकी थी। मैं उस बेचारी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सका था और ये सब कुछ उस कमीने बिशंबर दास की वजह से हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, तो विवेक साहब, जब यह हादसा हुआ तो आप सामने विशंबर दास जी के फ्लैट में थे? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। विवेक साहब, जरा डिटेल में बताएंगे कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं आपको सारा वाकया दिन की पहली घटना से बतलाता हूँ। जी बताइए प्लीज। वो कमीना अनुपमा की छुप छुप कर खींची हुई तस्वीरें लेकर यहाँ आया था। अनुपमा को टॉप मॉडल बनाने की पेशकश की थी। मैं और अनुपमा समझ गए ये कोई फ्रॉड है। हमने उसे धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने हमें धमकी दी,
कहा बहुत पछताओगे। और जब रात को हम डिनर करके बाहर से वापस आए, देखा कि वो आदमी अपनी खिड़की पर वीडियो कैमरा लगाकर हमारी वीडियो फिल्म बना रहा है। तब कितने बजे थे विवेक जी? यही कोई रात के 1-1:30 बजे होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उसे सबक सिखाने उसके घर पहुंचा। उसी वक्त? जी हाँ, उसी वक्त। रुक्मा को नींद आ गई थी। मैं उसके पास गया, उसे डांटा, हम दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। तो ये चोट आपको उसी झगड़े में लगी है विवेक जी? जी हाँ, ये चोट उसी झगड़े में लगी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपनी बालकनी की तरफ देखा। अनुपमा बालकनी की तरफ आगे बढ़ रही थी। मैं चिल्लाया, मैंने आवाज दी उसे रोकने के लिए, लेकिन वो नींद में थी, नशे में थी, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। और फिर देखते देखते मेरी अनुपमा बालकनी से नीचे गिर गई। प्लीज विवेक जी खामोश हो जाइए। मैं आपका दुख समझता हूँ विवेक, इन चीजों पर किसी का जोर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए विवेक जी कि आपने विशंबर दास के खिलाफ पुलिस में एफआईआर नहीं दर्ज करवाई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, तो हमने सोचा वो कमीना हमारे धमकाने पे इस सीधे रास्ते पे आ जाएगा। और ये हादसे के चश्मदीद गवाह आपके और विशंबर दास के अलावा और कौन है? मतलब किसने देखा है? गवाह तो हाँ, जब मेरी अनुपमा बालकनी से गिरी थी उस समय मेरी नौकरानी शांताबाई और मेरा वॉचमैन दौड़ कर आए थे। साहब और मेम साहब रात 1-1:30 बजे घर लौटे। मेम साहब बहुत नशे में लग रही थी। 10-15 मिनट बाद साहब बहुत गुस्से में वापस बाहर आए और सामने की बिल्डिंग में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साहब बैठे बैठे मेरी आंख झपक गई। बहुत जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज और साहब के जोर से चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद टूटी। मैं वापस बाहर सड़क पर आया, देखा तो मेम साहब पड़ी थी। उनका सर फट चुका था साहब, वो मर चुकी थी साहब। ये बताओ कि उस रात के पहले तुमने मेम साहब को, अपनी मेम साहब को कभी शराब पीते देखा था? नहीं साहब, कभी नहीं साहब। विवेक साहब, आपने अपने बेडरूम की फर्नीचर का कुछ अरेंजमेंट चेंज किया है क्या? सेटिंग चेंज की है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने वास्तु शास्त्र की किताब पढ़कर उसके मुताबिक कुछ चेंजेस चाहे थे और अनुपमा ने उसी दिन सारे फर्नीचर रीअरेंज किए थे। I see. विवेक साहब, वो विशंबर दास ने जो वीडियो कैसेट बनाई थी, आपके बेडरूम की शूटिंग की थी, वो वीडियो कैसेट कहाँ है? कैसेट तो इंस्पेक्टर साहब विशंबर दास के पास ही होगी। आपने उनसे ली नहीं? जी नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। विवेक साहब, आपको इस बात का पता है कि वो वीडियो कैसेट आपकी पत्नी की मौत का एक बहुत बड़ा सुराग बन सकता है? इससे ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई इंस्पेक्टर साहब। मुमकिन है इंस्पेक्टर साहब, मुमकिन है, क्योंकि विशंबर दास को तो कैमरा ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे वो वॉचमैन और वो नौकरानी के स्टेटमेंट्स ले लिए? जी हाँ। चलिए जरा विशंबर दास जी के यहाँ होके आते हैं। विशंबर, विशंबर। सर, ये दरवाजा अंदर से खुला हुआ है। लगता है उसे हमारे आने की खबर पहले ही से लग गई और वो यहां से भाग गया। कोई बात नहीं श्रीवास्तव, लेकिन पहले वो कैसेट ढूंढने की कोशिश करो। श्रीवास्तव, इतनी सारी मॉडल्स की
श्रीवास्तव, मुझे तो ये आदमी एक बहुत बड़ा ठग लगता है, प्रोफेशनल ब्लैकमेलर। अनुपमा के अलावा भी कुछ और कपल्स की क्लिपिंग्स लगती हैं इस वीडियो कैसेट में। एंड आई एम क्वाइट श्योर श्रीवास्तव, यह अनुपमा के मौत की गुत्थी भी इसी कैसेट से सुलझेगी। ओके बाबा, ओके, मैं कर लूंगा। संभाल के डार्लिंग, संभाल के और संभाल के। ओके या वीडियो फिल्म निकाल रहा है। इस कमरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखिए मुझसे गलती हो गई, मैं आपको देखिए प्लीज मुझे माफ करिए। अन्नू रुक जाओ, अन्नू आगे मत बढ़ो, अन्नू गिर मत बढ़ो, अन्नू गिर जाओगी, अन्नू। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से तो साफ जाहिर है कि अनुपमा मल्होत्रा की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। श्रीवास्तव, जो चीज नजर आती है वो पूरी तरह सच नहीं होती श्रीवास्तव, वो कभी कभी आधा सच होता है वो। लेकिन इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर साफ जाहिर है कि उसकी मौत जो है वो एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। इट्स नॉट अ केस ऑफ मर्डर। तुम्हें पूरा विश्वास है श्रीवास्तव? यस सर, आई एम वेरी मच श्योर। कैसे? देखिए, अनुपमा उस वक्त नशे में थी, वॉचमैन ने इस बात की गवाही दी थी और वीडियो क्लिपिंग में भी साफ दिखाया गया है कि वो नशे में थी। बिल्डिंग के अंदर और बाहर उस वक्त कुल मिलाकर 3 लोग थे, शांताबाई, वॉचमैन और विवेक। लेकिन इस रिकॉर्डिंग से साफ जाहिर है कि जिस समय अनुपमा बालकनी से नीचे गिरी उसके आसपास कोई भी नहीं था और विवेक भी उस समय विशंबर दास के फ्लैट में था। एवरीथिंग इज क्लियर। डोंट जंप टू कंक्लूजन सो फास्ट श्रीवास्तव। नतीजों पर इतनी जल्दी छलांग नहीं लगानी चाहिए श्रीवास्तव। हमारे सामने सिर्फ एक सच्चाई है, ये कैसेट है और अनुपमा का एक्सीडेंट नजर आ रहा है हमें। और जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है विवेक विशंबर दास के घर में था। मेरे ख्याल से श्रीवास्तव हमें विशंबर के घर की तलाशी एक बार फिर से लेनी चाहिए। ठीक है।
प्रस्तुत अनुपमा के बालकनी में आने से पहले ये वीडियो एक बार ऑन ऑफ हुआ है। एक छोटा सा जर्क है बीच में। लेकिन सर, इस लड़ाई झगड़े के दरमियान विशंबर दास ये काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। विशंबर के घर के आसपास हमारे आदमी लगाए हुए ना। जी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के फरार हुआ है। अनुपमा के बालकनी में आने से पहले पीछे विवेक और विशंबर की आवाजें आ रही, लेकिन बाद में बालकनी में जब वो उठ के आ रही है उस वक्त उस इलाके के आसपास की किसी मस्जिद की आजान की आवाज आ रही है। अजान की आवाज? ये जिस फ्रेम को मैंने पॉज किया है, इस फ्रेम की फोटोग्राफ निकालो और मुझे एनलार्ज करा के दिखाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर भारत। कुछ सुराग मिला? मिस्टर आहूजा, वैसे आपका शक बिल्कुल सही था। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ वेल प्लान्ड मर्डर। मैंने कंफर्म कर लिया है। लेकिन उसे किसने मारा होगा? ओ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। विशंबर दास का कुछ पता चला? हाँ, वो फरार है, लेकिन हम उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे, अपना वक्त जाया नहीं कर रहे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी अनुपमा की मौत का जिम्मेदार वही आदमी है। जिम्मेदार है, लेकिन कातिल नहीं। ये मैंने कब कहा कि मेरी बीवी का कत्ल हुआ है और विशंबर दास कातिल है? मिस्टर विवेक, आपकी बीवी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। Just for your information's sake, it's a well-planned, well-executed murder. क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर विवेक। आप बाहर से कितने बजे लौटे थे मिस्टर विवेक? यही कोई रात को 1-1:30 बजे। और लौटते ही आपने अपनी सामने वाली खिड़की में विशंबर का वो वीडियो कैमरा नोटिस किया और आप इमीडिएटली दौड़ के वहां पर गए। मैं सारा वाक्य आपको बता चुका हूं। मिस्टर विवेक, एक बार फिर से दोहराने दीजिए ना, मैं पुलिस वाला हूं, आदत से मजबूर हूं, प्लीज। आप विशंबर के यहां दौड़ के गए। आपका जब विशंबर के साथ झगड़ा हो रहा था, आपने सामने वाली खिड़की में अपनी वाइफ को बालकनी की तरफ आते हुए देखा। आपने अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश की, आपकी वाइफ रुकी नहीं, बालकनी से लड़खड़ा के नीचे गिर गई और मर गई, करेक्ट? जी हाँ। आपका विशंबर के पास जाना और आपकी वाइफ का बालकनी से गिरना, ये सारा वाकया लगभग कितनी देर में हुआ होगा मिस्टर विवेक? अप्रोक्सीमेटली। पंद्रह मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा? जी हाँ। हाँ। मिस्टर विवेक मल्होत्रा, आपकी बीवी जब बालकनी से गिरी तो सुबह के 5 बजे थे, टू बी वेरी प्रिसाइज 5:05। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? आप ये ऐसे हो सकता है। तस्वीर देख रहे हैं आप, और इसमें ये घड़ी देख रहे हैं?
इसमें कितने बजे हैं? 5:05। और ये उसी वीडियो क्लिपिंग की है जो मिस्टर विशंबर ने सुबह 5 बजे जब आपकी बीवी बालकनी से गिरी थी तब शूट किया। और उस वीडियो क्लिपिंग में सुबह 5:05 पे आपके आसपास की मस्जिद की अजान की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो शाम घड़ी 5 बजे ही बंद हो गई थी। पक्का याद है आपको? जी हाँ, मैंने कल ही उसकी बैटरी बदली है। झूठ बोल रहे हैं आप। कमाल की घड़ी है ये। शाम को 5 बजे खराब होती है और रात को 1:30 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर खराब हो जाती है। वेरी स्ट्रेंज। रात को घड़ी सही वक्त दिखा रही थी, आपसे किसने कहा? इस तस्वीर ने कहा। ये घड़ी में कितना टाइम है? 1:35। जब आप बाहर से लौटे थे, अब ये भी आपने बताया ना। आप लौटते ही आप विशंबर के यहां दौड़ के गए क्योंकि आपने वो वीडियो कैमरा नोटिस किया। ये देखिए तस्वीर आप ही की वीडियो क्लिपिंग से निकाली है, 1:35 दिखा रही है। और इसको आप अदालत में झुटला भी नहीं सकते मिस्टर विवेक मल्होत्रा। इंस्पेक्टर साहब, आप साबित क्या करना चाहते हैं? इस सबका मतलब क्या है? साबित ये करना चाहता हूं मिस्टर विवेक मल्होत्रा कि आप जब 1:30 बजे विशंबर के यहां गए और आपकी बीवी सुबह 5 बजे बालकनी से गिरकर मरी, अब 1:30 बजे और 5 बजे के बीच में 3 घंटे होती है। 3 घंटे आप विशंबर के यहां पर क्या कर रहे थे? जवाब दो विवेक, चुप क्यों हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ तो आपको सब कुछ आ रहा है मिस्टर विवेक मल्होत्रा, लेकिन आप जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझा देता। आप विशंबर के घर में झगड़ा करने नहीं गए थे, बल्कि 3 घंटे तक आपकी बीवी के मरने का इंतजार करने गए थे। वहां बैठ के आप च्युइंगम खा रहे थे। ये विशंबर के एस्ट्रे से बरामद हुई हैं। जो आदमी झगड़ा करने जाता है वो 3 घंटे तक बैठ के 3 च्युइंगम नहीं चबाता। और 3 घंटे तक वहां बैठकर आप अपनी बीवी के मरने का इंतजार कर रहे थे। ये विशंबर आपका खरीदा हुआ आदमी है और आपके लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था ताकि आपकी बीवी के मरने का आपके पास एक परफेक्ट एलिबाई हो। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाता मिस्टर विवेक। मैं ठोस सबूत के साथ बात करता हूं। आपकी बीवी जब बालकनी से गिरी तो आपका फर्ज बनता था कि आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन आप नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि पुलिस केस बनता, पोस्टमार्टम होता तो पता चलता कि उसकी मौत किस वक्त हुई है। करेक्ट? इंस्पेक्टर साहब, वो मर चुकी थी। मैंने सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाने से क्या फायदा है। अपने बचाव में और ज्यादा तर्क देने की जरूरत नहीं है मिस्टर विवेक मल्होत्रा। आपने वो वीडियो शूटिंग सिर्फ इसलिए की कि उसको एक्सीडेंट प्रूफ करे और आपके पास इस बात का ठोस सबूत हो। ये बकवास है इंस्पेक्टर भारत। मुझे क्या सपना आया था कि मालूम बालकनी में आएगी और वहां से गिर जाएगी? आपको सपना नहीं आया था मिस्टर विवेक मल्होत्रा, बल्कि आपने इस बात का पूरा इंतजाम किया था कि आपकी बीवी बालकनी तक नशे की हालत में आए, यहां से डिसबैलेंस होकर गिर जाए। आपने वास्तुशास्त्र का सहारा लिया, इस रूम की पूरी सेटिंग इस तरह से चेंज की। ये देखिए, जो पलंग वहां था आपने उसको यहां इस पोजीशन में रख दिया। दोस्तों, इस पलंग को ओरिजिनल पोजीशन पे रखते हैं और बेड के इस एक्चुअल पोजीशन में रहते इंसान अगर सोता है और रात को उसे अचानक अगर टॉयलेट जाना है तो वो इस तरह से उठता है और सीधे बाथरूम की तरफ दाईं ओर आगे बढ़ता है। यूं बाथरूम की तरफ आगे बढ़ता है और बाथरूम का कर्टन यूं खोलता है और यूं इस तरह बाथरूम में जाता है। That's it. दोस्तों, चलो बेड को उस पोजीशन में वापस रख देते हैं। और आपने ये बेड की सिचुएशन कुछ इस तरह से चेंज की कि अगर आपकी बीवी
यूं सपोज इस तरह से सोई है, उसे रात को टॉयलेट जाना है, नशे और नींद के आलम में वो उठती है, हमेशा की तरह बाथरूम जो इस बेड से दाईं ओर है, इस तरह आपने उस दिन ये बालकनी का कर्टन बंद रखा जानबूझकर, और ये बालकनी का स्लाइडिंग डोर खुला रखा था जानबूझकर, ताकि रात को आपकी पत्नी जब नशे और नींद के आलम में यूं बालकनी को बाथरूम समझ के आए तो यूं लुढ़क जाए, संभालिए इंस्पेक्टर भारत। घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नशे में नहीं हूं। और कभी ना शराब पीने वाली आपकी मासूम पत्नी को उस दिन आपने शराब पिलाई धोखे से, क्योंकि आपको पता था कि रात को अगर उसे टॉयलेट जाना हो तो नशे और नींद के खुमार में वो सीधे बालकनी की तरफ जाएगी और लुढ़क के गिर जाएगी, क्योंकि उसे ख्याल नहीं रहेगा कि बेड की पोजीशन तो चेंज हो चुकी है। ठीक? तुमने अनुपमा को मारा? तुमने मारा अनुपमा को? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्यों छीनी मेरी इकलौती बेटी मुझसे? क्यों छीनी? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो बोलो, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बताइए मिस्टर विवेक मल्होत्रा कि आपने अपनी पत्नी का खून क्यों किया, जिसे आप बहुत प्यार करते थे? लव मैरिज की थी ना आपने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको उस मासूम का खून करना पड़ा? अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो कबूल कीजिए अपना जुर्म। मैं ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट्स के धंधे की आड़ में पिछले कई सालों से ड्रग सप्लाई का धंधा करता आ रहा हूं। 1 महीने पहले तक अनुपमा इस बात से अनजान थी, और जब उसे पता चला तो मुझे उसने इस धंधे को छोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा, यह नामुमकिन है, ये नामुमकिन है अनुपमा, ये नामुमकिन है, मैं ये धंधा नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नहीं मानी, अनुपमा नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि अपने डैडी को सब कुछ बताकर मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। वो मुझे अरेस्ट करवाना चाहती थी। पिछले हफ्ते हम दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। मेरे लाख समझाने के बाद भी अनुपमा नहीं मानी। पिछले हफ्ते जब अपने डैडी को चिट्ठी लिखी मुंबई आने के लिए, तब मैंने ये प्लान बनाया। ये प्लान मैंने तब बनाया, उसे खत्म करने के लिए प्लान बनाया मैंने, अपने बचाव के लिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। विशंभर को कुछ रुपयों की लालच देकर मैंने अपने इस प्लान में शामिल किया, और अनुपमा के मरने के बाद मैंने उसे शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। वेरी गुड मिस्टर विवेक मल्होत्रा। तो आप सिर्फ एक कातिल, एक मर्डर ही नहीं है, एक जहर के व्यापारी, एक मौत के सौदागर भी हैं। शाबाश। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए मिस्टर विवेक मल्होत्रा कि जुर्म कभी छुपता नहीं, क्योंकि जुर्म किसी सबूत और सुराग का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुर्म अपनी गवाही खुद देता है।